प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के पंचम पाठ कंटकेन एवं कंटकम में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश आप जानते होंगे, भारत के मध्य में स्थित है। डिंडोरी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है और प्रधान जो ये है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये क्या होते हैं। प्रधान मध्य प्रदेश में गोंड राजा हैं, उनकी वंशावली और जो लोक कथाएं होती हैं उसके गायक है ये प्रधान। तो उनके बीच एक प्रचलित लोक कथा है, यह कंटकेन कंटकम। यह पंचतंत्र की शैली में, किसकी शैली में? पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमति से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जा सकता है। तो देखते हैं कि कैसे कांटे के द्वारा जो है कांटा वो निकाला जाएगा। आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिएगा, साथ बने रहिएगा। आशित कश्चित चंचलो नाम व्यादः। आशित था कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का व्यादः शिकारी। ये कोई चंचल नाम का जो शिकारी है वो रहता था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, कि पक्षी और मृग आदियों के पकड़ने से, सह वह सबकी सवियाम जीविकाम, अपनी जीविका निर्वाहयती, समय चलाता था। वह पशु पक्षियों के पकड़ने से अपनी जीविका को चलाता था। एकदाह, एक बार, सह वह वने वन में जालम विस्तरीय, जाल फैला करके, एक बार वह वन में जाल फैला करके गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैला करके और घर जो है वो आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले, प्रातः काल, यदा जब, चंचलः चंचल, वनम गतवान, वन गया, तदा तब, शह दृष्टवान, उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते, उसके द्वारा फैलाए गए, जाले, जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एकह व्याग्रह बद्धः आसीत, एक जो बाघ है वो बंधा हुआ है। प्यारे बच्चों, फिर से देख लें। एकदा, एक बार, सह वह, वने, वन में, जालम, जाल को, विस्तरीय, फैला करके, गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह, यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याग्रह बद्ध आसित, एक बाघ जो है वो फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याग्रह माम खादिष्यति, व्याग्रह बाघ, माम, मुझको, खादिष्यति, खा जाएगा। अतएव, इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए, अर्थात भागना चाहिए। उस शिकारी ने सोचा। व्याग्रह नैवेद्यत,
जो बाघ था उसने निवेदन किया, भो मानव, कि हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि तू माम मोची शशि, मुझको छोड़ देगा, त्रही तो अहम त्वाम नय हनिश्यामी, मैं तुझको नहीं मारूंगा। प्यारे बच्चों फिर से देखें, व्याग्रह न्यायवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, कि अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोची शशि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, त्रही तो अहम त्वाम न हनिश्यामी, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा, तब, स व्यादः, वह बाघ, व्याघ्रम जालात बहि निसारयत, तदा, तब, स व्यादः, उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात बही निसारयत, जाल से बाहर निकाल दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है बच्चों आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई है स्टोरी। व्याघ्रः कलान्तः आसीत्, व्याघ्रः बाघ, कलान्तः थका हुआ, आसीत् था, बाघ थका हुआ था। सह आवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपाशुः अहम, मैं प्यासा हूं। नद्याः, नदी का, जलम पानी, आनिए ला करके, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, समय शांत कर दो। इसे देखें, नद्याः, नदी का, जलम पानी, आनिए ला करके, मम मेरी, पिपासाम प्यास को समय शांत कर दो। ऐसा शिकारी को उसने कहा। इसने कहा, बाघ ने कहा। व्याघ्रः बाघ, जलम पीत्वा, जल पी करके, पुनः फिर, वो जल पी करके और फिर क्या करेगा, फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। व्याधम एवदत, फिर से वो उस बाघ को, फिर से वो क्या बोला, उस शिकारी को बोला, समय में पिपासा, समय में पिपासा, जो मेरी प्यास है वो शांत हो गई है। सांप्रतम विकसितो असि, सांप्रतम अब, सांप्रतम होता है अब, बुभुक्षितो भूखा अस्मि हूं, प्यास तो शांत हो गई, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि, तुझको खा जाऊंगा। ऐसा कहा उस बाघ ने शिकारी को। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, अहम मैंने, तवत्कृते तेरे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है, कि मैंने तेरे लिए धर्म का आचरण किया है। तवया, तुमने, मिथ्या भणितम, झूठ बोला, त्वम माम खादितुम इच्छसि, तू मुझको खाना चाहता है। पहले तो बोल रहा था कि मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, मैंने आपके लिए जो है धर्म का भी आचरण किया, और तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम मुझको खाना चाहते हो। तो ऐसा शिकारी ने उसको कहा। व्याघ्र एवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अक्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अक्षुधार्ताय, जो भूख से पीड़ित हो, उसके लिए किमपि, कुछ भी, अकार्यम न भवति, न करने योग्य नहीं होता, वो धर्म वर्म कुछ नहीं करता। सर्व स्वार्थम समीहते, सारे लोग स्वार्थ चाहते हैं। जो भूख से पीड़ित हो, जो क्षुधार्त हो, जो भूख से पीड़ित हो रहा हो, उसके लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता। कुछ भी न करने योग्य का अभिप्राय, वो धर्म नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है।
सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। ये बात और कही कि सब अपना स्वार्थ देखते हैं। अब मैं भूखा हूं, मैं आपको खाऊंगा, मुझे इससे क्या लेना कि आपने मेरे लिए क्या किया। चंचलः, चंचल, नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। चंचलः, चंचल नाम की शिकारी ने नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का पानी बोला, एवं एव भवन्ति जनाः, कि लोग ऐसे ही होते हैं। मई स्नानम कुर्वन्ति, मई मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि वस्त्र, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मल मूत्र आदिकम, मल मूत्र आदि विसर्ज्य छोड़ करके निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों, आगे भी जो है वो चंचल पूछेगा, किसको पूछेगा देखते हैं। बहुत रुचिकर हो गई है ये जो कहानी है। चंचलः, चंचल ने वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जा करके पृच्छत पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः मनुष्य, अस्माकं हमारी, छायायाम छाया में, विरमंती विराम करते हैं, अस्माकम हमारे, फलानी फलों को, खादंती खाते हैं, पुनः फिर, कुठारी प्रहृत्य, कुल्हाड़े से प्रहार करके, असंभ्यम हमारे को, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि जहां कहीं पर भी, छेदनम कुर्वन्ति छेदन कर देते हैं, काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब हर कोई स्वार्थ देखता है। चंचल जो है वो वृक्ष के पास जाकर के पूछता है कि वृक्ष जो है वो बोलता है कि मानवा अस्माकम छाया निर्वंती, मनुष्य हमारी छाया में विराम करते हैं। अस्माकम अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फलों को खाते हैं। और फिर क्या करते हैं, पुनः कुठारी, फिर कुल्हाड़ों से प्रहार करके, असंभ्यम सर्वदा कष्टम दत्ती, हमारे को हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं से भी काट देते हैं। तो सर्व स्वार्थम समीहते, वही सब स्वार्थ देखते हैं। समीपे पास में, एका लोमसिका, एक लोमड़ी, बद्री गुलमा नाम, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति समय, इन सारी बातों को वो सुन रही थी। फिर से देखें प्यारे बच्चों, समीपे पास में, एका लोमसिका, एक लोमड़ी, बद्री बेर की, गुलमा नाम झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को शृणोति समय सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर के कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझको भी सूचित करो, मुझको भी बताओ। सह अवदत्, वो बोला, अह मातृशवश, अरे अरे मौसी, मौसी कहा, इसने, चंचल ने, इसको कहा, लोमशिका को कहा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी है ये। सह अवदत्, वह बोला, अह मातृशवश, की अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य, मैंने इस बाघ के, प्राणः रक्षिताः, प्राणों की रक्षा की। परंतु एषः यह, मामेव खादितुम् इच्छति, मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद, सैम लोमसिका, यही उसने इस लोमड़ी को, निखिलाम कथाम, सारी कथा, न्यायवेद्यत बता दी। फिर से देख ले एक बार, जहां से, सह अवरत, वह बोला, अरे मौसी,
अवसरे त्वं समागतवती, ठीक समय पर आप आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परंतु ऐसा यह मामेव, मुझको ही खादितुम खाना इच्छति, चाहता, यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम उसके बाद सह उसने लोमशिकायै, लोमड़ी को निखिलाम कथाम, सारी कहानी न्यायविदित कह दी। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमशिका ने चंचल को कहा, मैडम अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फिर से फैलाओ। पुनः फिर सा व्याघ्रम, उसने बाघ को कहा, लोमशिका ने चंचल को कहा, मैडम अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने बाघ को, बाघ को क्या कहती है देखते हैं। एवदत बोली, किन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति, इस जाल में बधे हुए थे। तुम किस प्रकार से, किन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन्, इस जाले, जाल में, बद्धः इति, बधे हुए थे। अहम, मैं, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, दृष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। बाघ को बोलती है वो कि तुम किस प्रकार जो है इस जाल में फंसे हुए थे, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मेरी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र, बाघ ने, तद वृत्तांतम, वह पूरा वृत्तांत, वो पूरी स्टोरी, प्रदर्शित, तुम दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविष्ट, उस जाल में प्रवेश कर गया। जो बाघ है वो पूरे वृत्तांत को दिखाने के लिए, पूरी स्टोरी को दिखाने के लिए, पूरी घटना को दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। फिर लोमशिका उसको कहती है, पुनः, लोमशिका पुनः एकथय, तो लोमशिका ने फिर से उसको कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, बार बार कूद करके दृश्य दिखाओ। बार बार उसने कूद करके दिखाया। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, बार बार कूद करके ही दिखाया। अनारतम, लगातार, कूदने, कूदने से, श्रांतः अभवत, वह थक गया। अनारतम, लगातार, कूदने, कूदने से, शह, वह, श्रांतः, थका हुआ, अभवत, हो गया, अर्थात थक गया, जो बाघ है वो थक गया। जाले बद्धः, जाल में बधा हुआ, स व्याघ्र, कलंतः, थका हुआ, निसहाय, और बेसहारा, भूतवा, होकर के, तत्र अपतत, उसी में गिर गया, और प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमशिका बाघ को बोली, सत्यम तवया भणितम, तुमने ठीक तो कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ देखते हैं। प्यारे बच्चों फिर से देख लें। अनारतम, कूदने, लगातार कूदने से, सरांत अभवत, वह बाघ थक गया। जाली बद्ध है, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, कलांत, थका हुआ, और निसहाय, भूतवा, होकर के, तत्तर अपदत, उसी में गिर गया। प्राण भिक्षाम इवचे अजात, तो प्राणों की भीख सी मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम तवया भणितम, तुमने ठीक ही तो कहा है। सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ देखते हैं। आप ही तो बोल रहे थे कि सब स्वार्थ चाहते हैं, अब हम नहीं निकालेंगे तेरे को, ठीक है, हो गई थी गलती। तो प्यारे बच्चों, अब अभ्यास हम जो है वो एक बार देख लेते हैं। अभ्यास में आप पूरा ध्यान रखना, ताकि जो है अभ्यास ठीक से हो जाए। तो जो पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का जो नाम है वो क्या था। तो आपको ध्यान होगा कि जो व्याध का नाम है वो क्या था, वो अपने यहाँ उत्तर लिखना है, ठीक है। मैं आपको याद भी दिला दूं, व्याध का नाम क्या था, चंचल, ठीक है। जो शिकारी है उसका नाम क्या था, चंचल। तो व्याधस्य नाम किम आसीत,
व्याधस्य नाम आसीत चंचलः, तो यहाँ पे आप लिख देंगे चंचल लिख देंगे, ठीक है, चंचल। व्याधस्य नाम आसीत चंचलः, ठीक है जी। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहां पर देखा, तो कहां पर देखा, जाले, क्योंकि वो जो जाल उसने फैलाया था उस जाल में जो है वो फंसा हुआ था, तो पुत्र की जगह क्या जाएगा, जाले, और किम की जगह क्या जाएगा, चंचलः, ठीक है। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, आता है कि कोई किस व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, तो आप कस्मै की जगह क्या लगाओगे, वहां पर था अक्षुधार्ताय, क्षुधा होती है भूख, क्षुधार्ताय, जो भीख से पीड़ित, जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको भूख लगी है, ठीक है ना, उसके लिए कोई भी चीज न करने योग्य नहीं होती। बद्री गुलमानाम पृष्ठे कान निरिना आसित, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी, लोमशिका, लोमड़ी जो है वो बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी बच्चों, तो आप जो है वो लोमशिका जो है वो लिख दोगे, लोमशिका, ठीक है। सर्वह किम समीहते, जो सब लोग हैं वो क्या चाहते हैं, आप ये लोमशिका कहाँ लिखोगे, का की जगह लिखोगे, ठीक है। सर्वह किम समीहते, सब लोग क्या चाहते हैं, तो आप किम की जगह क्या लिखोगे, स्वार्थम, सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, सर्व स्वार्थम समीहते, अपना अपने से मतलब रखते हैं लोग, ठीक है ना, सर्व स्वार्थम समीहते। निसहाय व्याधः किम अयाचत, निसहाय हुए जो व्याध 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 ने किम अयाचत क्या मांगा, यहाँ व्याध नहीं होना चाहिए, यहाँ व्याघ्र होना चाहिए, ठीक है ना, निसहाय होकर के व्याध किम अयाचत, यहाँ व्याघ्र होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मांगा, प्राण भिक्षाम एव, प्राण भिक्षाम एव, बच्चों देख लेते हैं क्या पाठ में भी ये गलत दिया है, एक बार ये लास्ट में ही था, निसहाय भूतवा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर व्याघ्र है, व्याघ्र नहीं आएगा, वो पर्सन गलत पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो व्याध है शब्द है, इसकी जगह व्याघ्र आएगा, और फिर इसका उत्तर क्या आएगा, प्राण भिक्षाम इव, वहीं पर लिखा हुआ, ध्यानपूर्वक एक बार देख लो। आगे देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है वो पूर्ण वाक्य से उत्तर देने हैं, ठीक है। और पूर्ण वाक्य से उत्तर किस तरह देने, जैसे चंचलेन वने किम कृतम, तो चंचल ने वन में क्या कर दिया, तो आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके लिख देंगे जालम विस्तारितम, उसने जाल को फैला दिया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की प्यास कैसे शांत हो गई, तो आप कथम की जगह लिख दोगे जलेन, ठीक है। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ क्या बोला, तो किम की जगह, किम अवदत की जगह क्या लिखोगे, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत अहम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो ये बात उसने कही थी, आपको ध्यान है। जो अग्रिम है वो है चंचल मातृशवशः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मोसी किसको कहा, तो क्या जगह बच्चों, लोमशिकाम, किसको कहा था, लोमड़ी को कहा था, तो लोमशिका, लोमशिकाम करोगे आप, ठीक है। चंचल ने जो मोशी है वो किसको कहा, लोमशिका को कहा, लोमड़ी को कहा, ठीक है। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याध किम अग्रो, जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या कहा, तो वही जो लाइन बार बार आई है, सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सब लोग जो हैं वो स्वार्थ चाहते हैं, सर्वः स्वार्थम समीहते, ये बार बार आई है, आप इसको देख लेना चाहिए। अग्रिम जो प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं।
ये यहाँ पे जो पाठ की बातें आई हैं कि किसने किसको कही। कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो, ये किसने कही? ये बाघ ने कही। किसको कही? शिकारी को कही। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कही? नदी के जल ने कही। नदी जलम, ठीक है। और किसको कही? ये व्याध को कही, ठीक है, शिकारी को कही। अहम तवत् कृते धर्मो आचरितवान तव या मिथ्या वनितम, मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ बोला। तो ये बात किसने कही? ये व्याध ने कही, ठीक है। किसको कही? बाघ को कही। व्याघ्रम, ठीक है, व्याघ्र की जगह व्याघ्रम कर देना, ठीक है। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये किसने कही? वृक्षः, वृक्ष ने कही। और किसको कही? व्यादम, शिकारी को कही। संप्रति ही पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब दोबारा कूद कूद करके दिखाओ। तो ये बात किसने कही? ये बात कही लोमशिका ने, ठीक है, लोमड़ी ने कही। और किसको कही? ये कही बाघ को, व्याघ्रम, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण आपने करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। व्यादः व्याघ्रम चालात बहि निसार्यत, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस से बाहर निकाला, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्मात, ठीक है। जालात की जगह कस्मात, जिसकी तय जो है वो हलंत है, ध्यान रखिए। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जा करके पूछा, ठीक है। तो वृक्षम की जगह आ जाएगा कम, ठीक है। आगे मैं जो है वो हलंत रहेगी। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यायविदित, बाघ ने लोमड़ी को सारी कहानी सुना दी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कश्यई, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कश्यई आएगा। किसके लिए सुना दी? कश्यई। मानव वृक्षाणाम छाया विरवंती, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करता है। तो वृक्षाणाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा केशाम, इनकी छाया में विश्राम करता है, तो केशाम आ जाएगा बच्चों। अब है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशम्य, बाघ ने, सॉरी, शिकारी ने नदी के जल से, ये पता नहीं क्या लिख देते हैं, ये यहाँ पर व्याघ्र लिखा हुआ है, यहाँ पर ये व्याघ्र नहीं आएगा, यहाँ पर व्याध आएगा, यहाँ पर व्याघ्र से आएगा, ठीक है। तो नद्या की जगह आएगा कस्याहा, ठीक है। अग्रिम देखते हैं। अग्रिम जो प्रश्न है वो मंजूषा से पदों का चयन करके कथा की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने एक व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक बाघ था। तो कैसा बाघ था? वृद्ध व्याघ्र आसीत्, बूढ़ा बाघ था। स एकदा, तो यहाँ पर क्या आएगा? वृद्ध आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा वृद्ध। स एकदा व्याधीन विस्तारित जाले बद्धावत, वह एक बार बाघ के द्वारा फैलाए गए, शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम, उसने बहुत सारे प्रयास कृतवान किया, किंतु जालात मुक्ता न भवत, वो जाल से नहीं निकला, ठीक है। आगे तत्रेकम उसका समागच्छत, तो आगे आएगा इसमें अकस्मात, कि अचानक वहां पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, बधे हुए बाघ को दृष्टवा देख करके, सहतम एवदत, उसको बोला, अहो अरे भगवान जाले बद्ध, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम, मैं तुमको, इसमें आएगा मोचितुम, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हारे को छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र जो बाघ था,
वो सह अट्टहासम अवदत, वो ठहाका लगा करके बोला, अरे तुम, अरे तुम। अब आगे देखते हैं। अक्षुद्र जीव है, यहाँ पर क्या देगा, अक्षुद्र जीव है कि तुम तुच्छ जीव, मम साह्यम कृषि, मेरी सहायता करोगे, यदि तुम मोची शशि, यदि तुम उसको छुड़ाओगे तो फिर क्या आएगा, त्रही तो, अहम त्वाम नह निशामी, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मुष्क, मुस्क ने, मुष्क ने क्या किया, शवकीय ही, लघुदंतई ही, यहाँ पर शवकीय आएगा, लघुदंतई अपने छोटे छोटे दांतों के द्वारा, तत्जालस्य उस जाल का, कर्तनम कृत्वा, यहाँ पर कर्तन आएगा, तम व्याघ्रम वही कृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब जो ये है इसमें देखते हैं जो है क्या पूछता है वो, यथा निर्देशम उत्तरत सलोमसिका सर्वम कथाम निवेदित अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। विशेषण पद और विशेष्य पद, ये दो प्रकार के प्यारे बच्चों पद होते हैं। विशेषण वो होता है जिसके जो विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। मान लो हरा बोर्ड, तो बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, बोर्ड तो है विशेष्य और हरा है विशेषण। तो इसी प्रकार यहाँ पर विशेषण विशेष्य देख रहे हैं। सैम लोमसिका ही सर्वाम कथाम न्यावेद्य, उसने लोमसिका को सारी कहानी बता दी। ठीक है, वाक्य विशेषण पदम के लिए विशेषण पद बताना आपने। ठीक है, तो जो कथा है वो विशेष्य है और सर्वाम जो है वो विशेषण है। ठीक है, अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम जो पद है वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर जो अहम पद है वो व्याध के लिए आया है, शिकारी के लिए आया है। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। सर्वस्वार्थम समीहते, इसमें वाक्य कर्तृपदम के, इसमें जो है कर्ता पद कौन सा है कि सब स्वार्थ चाहते हैं, तो यहाँ पर कर्ता पद क्या है, सर्व है। सा सहसा चंचल उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर के बोलती है, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत, इसमें अव्यपद क्या है, तो सहसा जो है वो अव्यपद है। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, बात क्या है मुझे बताओ, अस्मिन वाक्य क्रियापदम के, इसमें क्रियापद कौन सा है, तो विज्ञापय यहाँ पर क्रियापद है। अग्रिम देखते हैं बच्चों, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब कैसे पूर्ति करनी है, जैसे मातृ शब्द है, इसके माता मातृ मात्राएं बढ़ते हैं, ऐसे जो सवस्त्री शब्द है इसके तृतीया प्रथमा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके बन जाएंगे सवसा, सवसारु, सवसारह। ठीक है, यहाँ सवसरा, सवस्रीभ्याम, सवस्रीभिः। ठीक है, सप्तमी में सवसरी बन रहे हैं, जैसे इसके इसके मातृ, मात्रोः, मातृषु। ठीक है, और जैसे सवसरी के षष्ठी में सवसु बने हैं, इसके मातुहु, मात्रोः, मातृणाम। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे जो है आपके ये बन जाएंगे। अग्रिम प्रश्न जो है वो देखते हैं। अग्रिम प्रश्न में धातु और प्रत्ययों को जो है वो अलग अलग करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा इनको। जैसे गम प्लस में तुमुन, ये तुमुन जो अर्थ है वो के लिए अर्थ में आता है, गम प्लस में तुमुन गंतुम, तो यहाँ पर दृष्टु में दृश्य प्लस में तुमुन आ जाएगा, दृश्य देखना। ठीक है, और प्लस में तुमुन। करणीयम अनियर प्रत्यय होता है चाहिए अर्थ में, यहाँ धातु है क्री। ठीक है, और जो आगे प्रत्यय है वो है अनियर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा करना चाहिए, तो करी धातु है और प्रत्यय कौन सा है जी, अनियर प्रत्यय। ठीक है, पातुम यहाँ पर पीने के लिए, यहाँ भी तुम प्रत्यय है, यहाँ पर धातु कौन सी है, पीब धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, आगे है खादितुम, यहाँ पर भी धातु कौन सी है, खाद धातु है, खाद खाने अर्थ में, और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा धातु कौन सी है, क्री, और प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा, प्रत्यय है कृत्वा, कृत्वा। ये इस प्रकार से जो है आपका
संपूर्ण पाठ हो गया। प्यारे बच्चों, आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरा उत्साहवर्धन है वो